बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री लेसी सिंह, सांसद संतोष कुशवाहा, विधायक विजय खेमका एवं बैसी एवं अमोर के विधायकों के साथ पूर्णिया समाहरणालय सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्णिया डीएम समेत तमाम वरीय अधिकारी भी मौजूद थे। इस दरमियान पूर्णिया के विकास को लेकर काफी चर्चाएं हुई। मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने सीमांचल में कई बड़े उद्योग लगाने की बातें कही हैं। मीडिया से बातें करते हुए मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बहुत जल्द इस क्षेत्र में कई बड़े उद्योग लगाए जाएंगे। वहीं इस दरमियान AIMIM के अमोर विधायक ने सीमांचल की समस्याओं को बैठक में रखने की बातें कहते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़, कटान, तूफान जैसी समस्याओं से निपट कर यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाने की जरूरत है। इस पर चर्चाएं भी की गई हैं। हालांकि उन्होंने इस दरमियान ये भी कहा कि उनके द्वारा इस क्षेत्र की तमाम समस्याओं को गंभीरतापूर्वक उठाया गया है और उन्हें भरोसा दिया गया है कि बहुत जल्द उस पर काम भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह भरोसा उनके लिए सपने जैसा है। अगर साकार हो जाता है तो इस क्षेत्र की तेजी से तरक्की होगी, अन्यथा इस बैठक का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। बहुत बढ़िया बात हुई है। पूर्णिया के लिए सर क्या उद्योग के क्षेत्र में क्या वो तो हम पहले बोल चुके हैं, बहुत बढ़िया काम होगा। पूर्णिया उद्योग तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। सर उद्योग में क्या क्या लगेगा सर? बहुत कुछ लगेगा सर। उद्योग में सर मखाना, मक्का, जूट, सब कुछ। पूर्णिया उद्योग का हब बनेगा। के शाहनवाज साहब यहाँ पर उद्योग मंत्री बने हैं। पिछले दिनों में भी सीमांचल का कर्ज उन पर रहा है और सीमांचल गरीबी में, बेरोजगारी में सबसे अव्वलीन है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कई जिला स्तर पर इंडस्ट्रीज़ का जायज़ा लिया है। बहुत ही पुअर प्रदर्शन है। जितने एप्लीकेंट हैं उन लोगों को सही तौर पर अभी कर्ज वगैरह नहीं मिल रहा है और जिस एतबार से बेरोजगारी को रोज़गार मिलना चाहिए और इंडस्ट्रीज़ का स्थापन होना चाहिए उसमें कमी है। लिहाजा उन्होंने आश्वासन दिलाया है इथेनॉल के सिलसिले में, लेदर हब के सिलसिले में और कई प्रोसेसिंग यूनिट के सिलसिले में। तो सारी चीज़ें जो हो रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए से हो रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर से तो शोषण हो रहा है। हम लोग तो बिहार सरकार से मुतालबा करेंगे कि इथेनॉल के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी लड़ाई लड़ी केंद्र से और तब इथेनॉल का हब इसको बनाने का फैसला लिया गया है। तो कम से कम सरकारी स्तर पर कम से कम इथेनॉल की फैक्ट्री यहाँ पर लगाई जाए ताकि मक्का का जो रिकॉर्ड उत्पादन यहाँ पर हो रहा है प्राइवेट में जाएगा तो किसानों का शोषण होगा। इसलिए कम से कम सरकारी स्तर पर लगाया जाए ताकि लोगों को मक्के की सही कीमत मिल सके। जूट का भी यहाँ पर स्थापना किया जा सके, जूट मिल का। और दूसरा एक मामला जो है, इस इलाके में लोग बेरोज़गार हैं लेकिन बाहुनर हैं। टेक्सटाइल में और जरी के काम में बड़ा मौका है यहाँ पर और लोग पलायन कर रहे हैं इसी वजह से, बेरोजगारी की वजह से। तो हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से गुजारिश की है कि यहाँ पर कम से कम टेक्सटाइल के सेक्टर में भी और जरी के मामले में भी जो कारोबारी हैं बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में, उनके ज़रिए से यहाँ पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज स्थापित किया जाए, घरेलू जो है लोगों को ताकि काम मिल सके। ये हम लोगों ने गुजारिश की है। तो ये कई बार इस तरह की बातें सामने आई। नहीं, तो ये तो अभी आश्वासन है, जब तक ज़मीन पर नहीं उतरता है। तो हम लोगों ने कहा कि माननीय मंत्री जी हम लोग चाहेंगे कि साल भर में जो कुछ आप आश्वासन दे रहे हैं तो हम लोग उसको नज़र से देखना भी चाहते हैं। तो उसने कहा है, क्योंकि पहली मीटिंग थी तो अब जाहिर है कि उनका एक प्रोग्राम है, तो हम लोग समझते हैं कि आसान है। अगर देखेंगे कि क्या है, ये सरकारी दौरा है और फिर ये सपने हैं या साकार भी होना है। लेकिन ये सवाल ये भी है कि ये तो मंत्री जी की बैठक हुई, जब मुख्यमंत्री जी पूर्णिया आए हुए थे तो उन लोगों से यहाँ के मीडिया वालों ने, मैंने खुद सवाल किया था तो उन्होंने भी कहा था कि हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का भी कार्यकाल का लगभग 15 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक तो इस एरिया में कैसा कुछ लगा नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीमांचल पूरे बिहार में, दिल्ली से दूर सीमांचल, पटने से दूर सीमांचल, विकास से दूर सीमांचल, ये लड़ाई तो MIM लड़ रही है। MIM तो इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर द्वितीय हमारी वो सेकंड राजधानी बनाओ, हाई कोर्ट का बेंच दो, पूर्णिया में हमारा जल्द से जल्द हवाई जहाज़ का परिचालन शुरू कराओ। यही तो लड़ाई है। और यहाँ जो बाढ़ से लोग मर रहे हैं, घर का कटाव हो रहा है, बाढ़ से निदान के लिए कोई प्रोग्राम बनाओ। बुनियादी काम तो ये सारे करने के हैं। इसकी बात तो MIM बड़े ताकत के साथ उठा रही है और सीमांचल के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि सीमांचल का उत्थान, जब तक धारा 371 के तहत अलग सीमांचल विकास खंड नहीं बनाया जाएगा, सीमांचल का विकास नहीं हो सकता है। इस तरह तो दौरे होते रहेंगे। जो बात सर आप अभी कह रहे हैं, हाँ। आपसे जो पहले के उसी क्षेत्र के विधायक थे, उन लोगों से भी जब सवाल किया गया था, 15 से 25 साल तक वो लोग रहे, उन लोगों का भी यही सवाल था क्या कि हम लोग इस मांगों को उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। किसने कहा आपको? धारा 371 और सीमांचल के साथ हो रही नाइंसाफ़ी की आवाज़ MIM के अलावा कोई नहीं उठाया है। मैं बड़ा आभारी हूँ माननीय हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि 2015 के 16 अगस्त में जब वो पहली बार सीमांचल आए और सीमांचल की विस्तृत रिपोर्ट हमने उसके समक्ष पेश की, तो उन्होंने सीमांचल की गरीबी, पलायन, निरक्षरता, बाढ़, इन तमाम तर मामलों को देखकर उस दिन प्रस्ताव रखा कि धारा 371 के तहत जब तक विशेष खंड नहीं बनाया जाए, देश के बहुत सारी जगहों बनाया गया है। जिस गुजरात को आप कहते हैं उस गुजरात में अलग अलग विकास खंड बना हुआ है, नॉर्थ में बना हुआ है, कर्नाटका में बना हुआ है, केरल में बना हुआ है स्पेशल जोन, लेकिन बिहार में क्यों नहीं बन रहा है? इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और यही बात हम लोग लड़ रहे हैं। बाढ़ में जितना यहाँ हो रहा है, जितना पलायन मजदूरों का हो रहा है, मेल न्यूट्रिशन जितना हो रहा है, फीमेल ट्रैफिकिंग जितनी यहाँ पर हो रही है, पूरे बिहार में कहीं नहीं है। वही लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं, वही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उसके अलावा लड़ कौन रहा है? जो बाढ़ और कटान जितनी समस्याएं आपने गिनाई, इनको दूर करने का आपके पास कोई आइडिया है, कोई विजन है? देखिए, सवाल ये पैदा होता है, बिहार आपदा नियमावली में साफ उल्लेख है कि नदी में जिनका घर कट जाए, कच्चा घर का 91,000, पक्का घर का 95,000, गाय डूब कर मर जाती है तो उसका 30,000, बकरी को 3,000 रुपया दिया जाएगा। जिनके खेत में रेत जमा हो जाती है उनको 8,000 रुपये हेक्टेयर, जिनकी ज़मीन कट जाती है 12,000 रुपया हेक्टेयर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अमोर बैसा में काफ़ी कटाव है, बायसी में, लेकिन आज तक इस पर काम नहीं हुआ है। अभी माननीय मैं मंत्री से मिला हूँ, आपदा मंत्री जो माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, रेणुका कुमारी साहब से मिला हूँ, उसके विभाग के कमिश्नर से मिला हूं, तो अभी ऑर्डर आया है कि जितने क्षेत्र में पिछले विगत 3 सालों में जितने लोगों का घर कटा हुआ है उसकी समीक्षा की जाए ताकि उनको मिले। और अभी हम लोगों ने, अभी मैडम लेसी सिंह साहब से भी हम लोगों ने गुजारिश की थी, उन्होंने लाइजनिंग की है। अभी हम लोग अनकरीब जो यहाँ पर वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हैं उसके साथ हम लोग की बैठक होने वाली है कि कोई बृहत वहाँ पर कोई प्रोग्राम बनाया जाए इस क्षेत्र में। हमारा सवाल ये है कि आपके पास कोई विजन है? आप बिल्कुल हमारे पास विजन है। विजन ये है कि जो यहाँ पर एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है महानंदा बेसिन के नाम पर, वो महानंदा बेसिन फेलियर प्रोग्राम है। क्योंकि उसमें जो बांध बांधा जाएगा, जो वाटर सरफेस है उससे दोगुनी दूरी पर बांधा जाएगा, गांव उसके चपेट में आ जाएगा। लेकिन हमारा ये है कि गंगा और जमुना के किनारे बसे हुए बड़े शहरों को तटबंध के जरिए से सुरक्षित किया गया है। हमारे तमाम तर ग्रामीण क्षेत्रों को तटबंध बांधकर सुरक्षित किया जाए, और घनी नदियाँ आ रहे हैं तो उसके लिए अलग से वाटर रिजर्व किया जाए। उसका भी तो विरोध ही किया गया था। नहीं, तटबंध का उसका विरोध इसलिए किया गया है कि वो गाँव लपेट में आ जाता है। हम लोगों का है कि नदी के किनारे तटबंध बांधो, और महानंदा बेसिन का जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि जितना नदी की चौड़ाई है उससे उतनी ही चौड़ाई दाएं और बाएं की बस्तियां भी उसके अंदर आ जाती हैं, उसलिए उसका विरोध हो रहा है। वो प्रैक्टिकली कभी संभव नहीं है। तो क्या लगता है कि जो विजन वो लॉलीपॉप है। हम लोग चाह रहे हैं जो काम प्रैक्टिकल हो सकता है वो कराया जाए। आज जो बात हुई है, क्या लग रहा है काम होगा? अब देखिए, अभी तो हम लोग समझते हैं कि एक चीज़ दिखाई, ख्वाब सपना दिखाया गया है। आज तो एक परिचय की बैठक थी, उन्होंने अपने प्रोग्राम पॉलिसी के बारे में एक परिचय करा है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, है ना। विचार अभी ख्वाब है, जब तक ख्वाब सामने में नहीं आए तो सवेरा की खबर है, लेकिन सूरज नहीं निकले तो सवेरा कैसा।